देखिए, हमारे यहाँ माँ और पिताजी दोनों को जो है, दोनों को बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा स्थान दिया गया। मैं ये चीज़ रामायण से ही सिद्ध करता हूँ। हम्म। वाकया वहाँ का है, जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने की तैयारी हो रही थी, हम्म। तो राज्य में जब दरबार में अपने बैठे हुए थे, तो गुरु वशिष्ठ जी ने ये प्रस्ताव रखा कि अब समय आ गया है कि जो युवराज का चयन होना चाहिए। तो सर्वसम्मति से ये निर्णय किया गया कि राम को जो है कल राजगद्दी दी जाए, या मतलब युवराज घोषित किया जाए। हम्म। युवराज कहते हैं पिताजी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो राजा रहेंगे, उसके बाद जो है अगला जो राजा है उसके लिए पहले से तय कर दिया जाए। हम्म। तो उनके राज्याभिषेक के लिए सारी तैयारियां शुरू कर दी गई, सब कुछ मतलब हो गया। पूरे राज्य में खुशियां फैल गई, सभी लोग उत्सव मनाने लगे, और बहुत इसका वर्णन आता है रामायण में। अब हम्म। उसके बाद क्या होता है कि जैसे राजा दशरथ आते हैं अपने महल में, तो राजा दशरथ की 3 रानियां थी, पटरानियां हैं, उनमें कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। हम्म। तो कैकेयी जो दूसरे नंबर की जो रानी है, वो भी राम को बहुत मानती थी। लेकिन फिर वो उनकी एक दासी है, मंथरा उसका नाम है, एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो वो कहती है कि अरे भला बताओ, ये तुम्हारा पुत्र अगर राजा बनता तो बात अलग होती है, तो तुम्हारे सौत का पुत्र है, अगर वो राजा बन जाएगा तो फिर तो तुम्हारी नौकरानी वाली स्थिति हो जाएगी। तो कैकेयी हम्म। उसको डांटती है, कहती कि तुम क्या ये खुशी के मौके पे तुम अनाप बट रही हो, मेरा हम्म। पुत्र राजा बने चाहे राम राजा बने, इसमें क्या फर्क पड़ना है। कहती नहीं, हम्म। फर्क तो पड़ेगा। कौशल्या महारानी कहलाएगी और तुम्हारी स्थिति तो दो होगी, सेकंड क्लास की हो जाएगी। तो उसके दिमाग में नाना प्रकार की बातें करती है। तो कहती कि अच्छा मैं क्या करूं। तो कहती कि आपने जो है देवासुर संग्राम में जब मदद की थी दशरथ की, तो उस समय दशरथ ने आपको 2 वरदान मांगे थे, देने के लिए कहे थे। तो उन वरदानों को आपने उस समय नहीं मांगा था। तो आप 2 वरदान मांग लो। पहले वरदान से मांगो कि राम को 14 साल का वनवास हो जाए, और दूसरे वरदान में तुम ये मांगो कि भरत को राज्य मिल जाए। ठीक। ये उसने, मंथरा ने कैकेयी को कहा। तो कहा अच्छा ठीक है, आज मैं यही काम करती हूँ। देखिए चीजें कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है, हमको सीखने को क्या मिलता है। हम्म। तो कोप भवन एक ऐसे भवन को कहते हैं जहां आदमी अपना गुस्सा इजहार करता है। तो हम्म। सारा गहना होना जितना तो सब उतार के फेंक दिए, कैकेयी ने बाल बिखेर दिए और जमीन पे लेट गई। तो दशरथ जैसे आए तो उनको सूचना मिली कि कैकेयी तो कोप भवन में बैठी हुई है। तो कह रहे क्या बात हो गई, सारा राज्य जो खुशियां समेट रहा है, और मेरी रानी को ऐसा क्या हो गया कि। और इतनी विदुषी महारानी, और बड़ी मतलब विद्वान थी, धनुष कला धनुर्विद्या में बड़ी प्रवीण थी कैकेयी जी। वो हम्म। युद्ध में जाती थी दशरथ के साथ। तो कहती यार इतनी विद्वान नारानी जी, क्या बात है, पड़ी हुई है, चलो पूछते हैं। तो वहां पे गई तो कहती है, मतलब बड़ा लंबा वाकया है, मैं 60 पे आता हूँ। वो कहती है कि बड़ी लंबी लंबी डिंगियां आप हाँकते हैं, ये कर लो वो कर लो वो कर लो। तो आपने 2 वरदान देने के लिए कहे तो कुछ शायद बात है। कहा हारी 2 की जगह 4 मांग लो भाई, नाराजगी किस बात की है। लेकिन ये भेष तो छोड़ो, ये हुलिया तो ठीक करो। तो कहते नहीं, पहले आप मुझको वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी आप मुझको देंगे। हम्म। तो कहे कि देखो, रघुकुल में मशहूर है कि कोई व्यक्ति अपने बात से पीछे नहीं हटता। जो तुम्हें मांगना है मांग लो, आज तुम्हें बड़ा खुश हूँ। तो दोनों वचन चुपके से मांग लेते, कहते कि राम को आप 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए, और मेरा पुत्र जो भरत उसको राजा बना दीजिए। क्या तो बात। इनको झटका लगता है कि अरे हम्म। इसने क्या मांग लिया। हाँ, तो कहते तुम मुझसे तीनों लोगों को सुख दुनिया की कोई चीज मांग दे दूंगा, तुम्हारी बात भी मैं मान लेता हूँ कि तुम भरत को राजा बना दो, क्योंकि मैं राम को जानता। अगर मैं भरत को राजा दे दूंगा तो राम बिल्कुल नाराज, मैं अपने बच्चे को जानता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे को दो, मांग रही हो। तो कहते देंगे तो बड़े आंकते थे कि वरदान मांग लो वरदान मांग लो। अब मेरे जो दिया है मैंने मांग लिया। तो अब समझ लीजिए कि वो जो है जमीन गिर जाते हैं दशरथ, और बहुत मानते थे राम को। लेकिन तो का तो उठते नहीं है, भूमि से उठते नहीं है। और फिर बात जब महल में पहुंचती है राम के यहाँ, तो मतलब अंत तो का तो वरदान दे देते हैं, दशरथ जो है वरदान दे देते हैं। लेकिन तो बाहर नहीं निकलते हैं कि क्या हालत होगी, मतलब मैं क्या विष्णु बच्चों भाई, विष्णु भाई, को एक तो मैं अभी तो बड़े करके आया। तो अभी विष्णु भाई। ये मैं बात 1 मिनट मुझे और दे दीजिए, मैं ये बात खत्म कर दूं। जी। ये मैं 1 मिनट मुझे बस और दें। तो जब दशरथ की सूचना तो पता चला कि पिताजी की यह हालत है, कि सुमंत्र जो है मंत्री हो जाके बताते हैं कि ऐसी हालत है, और दशरथ जी जो
शर्मिंदा है और आपके सामने आके कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि उन्होंने जो 2 वरदान उन्होंने दे दिए हैं कि आपको 14 वर्ष का वनवास करना है और वो करना है। तो राम सहज से इस चीज को स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि तो माँ का मेरा बड़ा बड़प्पन है, उसने मुझे मौका दिया कि मुझे जाना, जंगलों में जाना पड़ेगा, वहां पे मतलब मुझे ऋषि मुनियों का साथ मिलेगा, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। लो जी, खुद ही गए हैं, इंटरनेट इनका मसला कर रहा है, शायद रीजॉइन हो जाए। यकीन करें, मैंने जानना चाहा कि माँ का क्या रुतबा है। मैं तलाश कर रहा हूं अभी तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे उम्मीद है एंड में हो सकता है कंक्लूजन में कहीं कोई जिक्र मिल जाए उसका। बहरहाल मुझे अभी तक, मैं इसलिए मैं चाह रहा था थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता ताकि मुझे बीच में से मिल जाता कि माता के लिए क्या मामला है। ठीक है जी, तो वो मुझे नहीं अभी तक नजर आया। तो ये चीज है इस्लाम के अंदर। माँ बाप के हवाले से जो बात थी वो मैंने रख दी। जितनी बड़ी बात इस्लाम के अंदर है, मैं जानना चाहूँगा किसी और धर्म के अंदर भी हो, मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ के कदमों तले अल्लाह ने जन्नत रख दी है। यानी अगर आप अपनी माँ के कदमों में ही बैठे रहें और उसकी खिदमत करते रहें तो आप जन्नत का हुसूल कर सकते हैं। ठीक है, माँ की खिदमत के ज़रिए। तो इतनी बड़ी बात उसमें रखी गई है। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। विष्णु भाई अपनी माँ की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसी के वसीले, इनकी नेकी के वसीले। देखें, एक हदीस है सही सनद के साथ कि 3 लोग एक गार में फंस गए थे और उन्होंने अपने माजी में किए हुए नेक खालिस आमाल का वसीला अल्लाह से मांगा था और उस वसीले के जरिए से अल्लाह ने उन पर आई हुई उस कठिनाई को दूर भी कर दिया था। तो मैं विष्णु भाई के वास्ते ये दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह, विष्णु भाई एक अच्छे इंसान हैं और अपनी वालदा की खिदमत कर रहे हैं पूरे दिल के साथ, अपने बच्चों से, अपने बीवी से दूर रहकर। ऐ मेरे अल्लाह, इस नेक इंसान को तू अपनी निगाह और अपनी बारगाह के अंदर भी नेक कर ले, तू इसको कबूल कर ले, इसको हिदायत दे दे। ये अपनी उम्र के उस हिस्से के अंदर है कि जिसमें इंसान की सोच पक्की हो चुकी होती है, मगर तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, तेरे लिए तो कुछ भी काम नामुमकिन नहीं है। और हिदायत तू अपने उन नेक बंदों को ही दिया करता है कि जो रूह में भी अच्छे होते हैं और अपने विचार से भी अच्छे होते हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस खिदमत के वसीले से विष्णु प्रभाकर भाई को हिदायत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। दोस्तों ने ग्रुप अपना कमेंट के अंदर भी जो है वो आमीन कह दिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आगे बढ़ते हैं जी। सनातनी भाई अगर कोई नज़र आएंगे तो मैं उनको प्रायोरिटी दे दूंगा। लिंक मैं पब्लिक कर रहा हूँ, सनातनी भाई आएंगे तो उनको मैं प्रायोरिटी दे दूंगा। शाहिद राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है सर जी। आमिर भाई, आपको 1-1.5 साल से फॉलो करते हैं पर कभी बात नहीं हो पाई। आज बड़ी हो रही है, खुशी हो रही है बड़ी। जज़ाकल्लाह भाई। कोई सवाल वगैरह है, रख दीजिएगा। हाँ सवाल आमिर भाई, एक तो पहले में तो एक मेरा कमेंट है सनातनी भाइयों के लिए। आपने आमिर भाई एक देखा होगा 1-1.5 साल पहले दिल्ली के आसपास नमाज पढ़ने के चक्कर में कुछ बवाल हुआ था। आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले परमिशन मिलने के बाद भी नमाजियों को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे थे। तो आजकल आप देख रहे होंगे आमिर भाई कि दिल्ली में कांवड़ यात्रा बहुत निकल रही है। तो उसके चक्कर में जी भाई जरा जल्दी कर लीजिएगा भाई। अच्छा मैं ना टाइमर लगा रहा हूँ, ये देखे जरा, ये मैं टाइमर लगा रहा हूँ। इस टाइम के अंदर आप लोगों ने अपनी अपनी बात करनी है ताकि किसी कॉलर के साथ ज्यादती ना हो, ठीक है ना। अगर कोई नॉन मुस्लिम आएगा तो उसको मैं एक्सेप्शन दे दूंगा। ये आपकी राइट साइड के ऊपर टॉप पे आपको 3 मिनट नजर आ रहे हैं। शुरू करें जी। अच्छा ठीक है भाई। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा और आप बताना चाहूंगा आमिर भाई कि अभी ये जो कांवड़ यात्रा निकल रही है तो इसमें पूरी दिल्ली में जगह जगह रोड जाम कर रखे हैं और क्या कहते हैं पूरे पूरे रोड वे साइड में पंडाल लगा रखे हैं। तो मैं उनसे यही पूछना चाहूंगा सनातनी भाइयों से कि जब एक मुसलमान कहीं 5 मिनट के लिए खड़ा हो जाता है नमाज के लिए तो उनको अपनी क्या दिक्कत सी लग रहा है, लैंड जिहाद का नाम दे देते हैं उसको। और ये 5-5 दिन तक आमिर भाई पंडाल लगा के रोडों पे डीजे लगाते हैं, डीजे बजता है। यही पूछना चाहूंगा आमिर भाई मैं सनातन भाई से, ये दो तरफा क्यों करते हैं?
बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं और यही हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होनी चाहिए। यही सवाल आपने जो रखा है वही है। आप अपना सवाल रख लें जो रखना चाह रहे थे। आमिर भाई, मेरा एक सवाल वीगनिज्म को लेके है। अच्छा। मैं अभी बकरीद के सिलसिले में कुछ वीगन के पोस्ट देख रहा था मैं, तो वो सवाल कर रहे हैं, वो सवाल करते हैं आमिर भाई कि ये मासूम जानवरों ने क्या आखिर तुम्हारा बिगाड़ा है जो आप इनको काट के खा लेते हो, और ये आप वो क्या कहते हैं, इनकी पैदाइश करा रहे हो जानबूझ के, मतलब आप जानबूझ के इनको ब्रीडिंग कर रहे हो जिससे ये इनकी पैदाइश ज्यादा हो सके, इसलिए एग्रीकल्चर भी इतना बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज इसकी वजह से हो रहा है। तो यही आमिर भाई एक सवाल था मेरा। इनको सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि तुम तो बांधते हो रीबर्थ के अंदर, तो ये जो जानवर हैं ये किसी जन्म में मनुष्य रहे होंगे, जिन्होंने पाप किया तो ये जानवर बन गए। ऐसा ही है, मनुस्मृति में लिखा है अध्याय 9 के अंदर तफसील से बयान किया गया है कि क्या क्या करोगे तो कौन कौन से जानवर के अंदर आओगे। तो सबसे पहला एतराज तो उस ईश्वर के ऊपर होना चाहिए कि जो इनको इन जानवरों के शरीरों के अंदर डालता है। ठीक है जी, जो जानवरों के शरीरों के अंदर डालता है कि ये अपना डिफेंस नहीं कर पाते। अच्छा चलो हम ना मारें, कह सकते हैं जी देखो आप तो मार रहे हो ना, तो भाई वही ईश्वर है जिसने शेर को भी रीबर्थ करके उसके अंदर भी आत्मा डाली है, वो हिरन को मारता है। उस वक्त आपका ईश्वर नहीं देख रहा, उस वक्त उसको तरस नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उस पर याद रखें। हम वो कहते हैं चोर नहीं चोर की मां को पकड़ो, पता है क्यों? क्योंकि उसने तरबियत नहीं की। तो हम इन जानवरों के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस ईश्वर के ऊपर जो इनके बकौल आत्माओं को उन शरीरों के अंदर ठोंसता है और दोबारा इस धरती पर भेजता है। ठीक है ना जी, ये है हमारा सवाल, सिंपल जी मेरा भाई। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, इस पर मैं पूरा प्रोग्राम करने वाला हूं, रीबर्थ के सिस्टम के ऊपर होती कैसे है और किस किस प्रकार कौन कौन किधर किधर जाता है। अच्छा एक और बात, आपको पता है घास पोस जो होती है ये भी रीबर्थ के तौर पर प्रोड्यूस होती है। मनुस्मृति में लिखा है घास पोस जड़ी बूटियां फल पौधे ये सारे किसी पिछले जन्म के अंदर मनुष्य होते हैं। तो फिर अपने जानवरों को ये घास क्यों खिलाते हैं? वो भी तो शरीर है, आत्मा है, उनके अंदर भी तो पुनर्जन्म उनके ऊपर भी तो हुआ है ना, उनको क्यों खिलाते हैं पौधे? ठीक है, उनको भी उनकी खुराक भी बंद कर दें क्योंकि उनके अंदर भी आत्मा है, वो भी जीव रह चुके हैं, उन्हें भी जन्म काटा है। ठीक है भाई, शायद राजा भाई अपना ख्याल रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, स्टेज छोड़ते जाइएगा ताकि आगे हम बढ़ सकें। सदाए हक जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका टाइम स्टार्ट हो गया जी। जी सर, हुक्म। जी कैसे हैं आप? A1 फर्स्ट क्लास। मेरा सवाल एथिस्ट उनके मुतालिक है। जी भाई। वो जो सवाल करते हैं आमिर भाई कि क्या अल्लाह ताला ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको खुद नहीं उठा सकते, या इतना बड़ा या ऐसी कोई चीज अपनी मिल्कियत से बाहर निकाल सकते हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? बहुत बार जवाब चाहिए। बहुत बार हो चुका जवाब इसका, यूट्यूब पर सर्च करें, बहुत बार पढ़ा हुआ है। आमिर भाई जरूरत है इसकी। क्या चीज? मुख्तसर समझा दीजिए। अभी ये सवाल ही गलत है, मुख्तसर ये सवाल ही गलत है। ठीक है, ओके जी, अपना ख्याल रखिए। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गलत सवाल का सही जवाब नहीं हो सकता, ये है इसका जवाब। गलत सवाल का सही जवाब कभी नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपना ख्याल, स्टेज छोड़ दीजिएगा, यूट्यूब पर चला जाए। अच्छा जी, दिल अहमद भाई हैं, दिल नवाज अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। आपका टाइम सर। वालेकुम सलाम, टाइम आपके सामने जी। दिल नवाज। हाँ आमिर भाई, मुझे थोड़ा सा आपसे उसूल के ऊपर बात करना था, जो पिछले बार आपने स्ट्रीम किया था मांस के ऊपर। जी जी जी। तो उसी उसूल के ऊपर जो गुफ्तगू किए थे आप आर्य समाज के ताल्लुक से, उसी के ऊपर बात करना था। दरअसल आमिर भाई बात ये है ना कि जैसे किसी शास्त्र में अगर इख्तिलाफ आ जाए तो उसका उसूल क्या होना चाहिए। एक शास्त्र में 2 तरह का बात लिखा हुआ है। हेलो जी, देखें, एक शास्त्र में अगर 2 तरह का बात लिखा हुआ है और एक सही है एक गलत है, तो उसको जांचने का तरीका क्या होना चाहिए?
असल में ब्लंडर ये हुआ कि जो गौतम धर्म सूत्र का रेफरेंस मैंने पेश किया था अध्याय 1 का, और इसी तरीके से मनुस्मृति का मैंने श्लोक पेश किया था, उसमें इन्होंने कॉन्ट्रडिक्शन को हल करने के लिए अजीबो गरीब किस्म की लॉजिक दी। वो ये दिया आपस में आमिर भाई आपकी बात कट रही है। विरोधी हेलो हेलो, इंटरनेट का शायद मसला हो रहा हाँ है। आमिर भाई अभी ठीक आ रहा। जी अभी ठीक आ गई, चलें सही है, थैंक यू। अच्छा, उन्होंने उसको हल करने के लिए कहा कि दोनों प्रमाण जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर इंप्लीमेंट होंगे, ये उन्होंने कह दिया। अगर ये एक जगह पर किसी चीज को निषिद्ध कहा जा रहा है और एक जगह पर विद्ध है, यानी उसका हुक्म दिया गया है, तो दोनों पर अमल हो सकता है, दोनों को धर्म माना जाएगा। ये आर्ग्यूमेंट जो है ये एक ब्लंडर है। उसकी वजह ये है कि मुमकिन ही नहीं, आपको उसमें से या तो कॉन्ट्रडिक्शन मानना पड़ेगा या किसी चीज को ऑब्सोलीट, या सॉरी उसको क्या कहना चाहिए, एब्रोगेशन, एब्रोगेट उसको मानना पड़ेगा कि एक चीज एब्रोगेट हुई है। और एक ही शास्त्र में एब्रोगेशन के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि उसके ऊपर समय लगा है। ये है असल मसला। मनसूख का, मनसूख का। अब मनसूख ये मान नहीं सकते, यानी वेदास में अगर एब्रोगेशन मानेंगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि ये आदि ग्रंथ और इटर्नल नहीं है, इन पर समय गुजरा है, क्योंकि एब्रोगेशन के लिए पास्ट और प्रेजेंट का होना जरूरी है। यानी पहले आर्य समाज का गला का हड्डी है ये, गले का हड्डी है। वो लोग इतिहास मानते ही नहीं, इतिहास मानते नहीं। या आपको ये मानना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, और कॉन्ट्रडिक्शन को हल करने के लिए ये कह दिया कि दोनों धर्म प्रमाण है। यही ब्लंडर है। उसकी वजह यह है, एक ईश्वर है, वो 180 डिग्री के इख्तलाफ से दो प्रमाण या दो आदेश दे ही नहीं सकता। ये मानना पड़ेगा कि वो स्वार्थी है, नाउज बिल्ला, अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ जाएगा हमें, इनका ईश्वर। ये मानना पड़ेगा कि उसने लोगों को अपनी मर्जी से बांट दिया, कि एक ही वक्त में कह दिया मूर्ति पूजा भी कर दो, और एक ही जगह पर कह दिया मूर्ति पूजा ना करो, एक ही जगह पर कह दिया मांस खाओ, और एक ही जगह पर कह दिया मांस ना खाओ, एक ही जगह पर कह दिया नियोग करो, और उसी जगह पर कह दिया नियोग कोई नहीं करो, एक ही जगह पर कह दिया पुनर्विवाह करो, और एक जगह पर कह दिया नहीं जी पुनर्विवाह बिल्कुल ना करो। ये वाज़े तौर पर सोसाइटी को डिवाइड करने वाली बात है, जो कि हम ईश्वर से किसी तरह भी उससे उसकी आशा नहीं कर सकते कि वो कम से कम एक ही कम्युनिटी के अंदर ये बात तो ना करें। ऐसी सूरत में कॉन्ट्रडिक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, नंबर 1, या फिर एब्रोगेशन। और एब्रोगेशन ये मरते मर जाएंगे, एब्रोगेशन के कायल नहीं है। जी जी। अच्छा, एक चीज और था आमिर भाई, एक चीज और बताना ये था कि आर्य समाजी इस मसला को हल कैसे करते हैं। आर्य समाजी देखिए, आप अगर विशुद्ध मनुस्मृति पढ़े हैं आप, तो लोग ब्रैकेट में डाल करके उसको बताता है कि ये श्लोक किस वजह से इस रद्द कर रहे हैं, मतलब इस चीज को रिजेक्ट इस वजह से कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि मनुस्मृति का एक श्लोक को रद्द करने के लिए दूसरा श्लोक का मतलब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मिसाल के तौर पर मांस भक्षण के लिए उसमें हलाल का भी हुक्म है और हराम का भी हुक्म है। ठीक है, तो देखें स्वामी दयानंद, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, अगर आप खाने पीने की बात ही करें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने खुद भेक्ष और अभेक्ष की बात की है। भेक्ष का मतलब ये है, या भक्षण का मतलब ये है कि वो खाने जो आप खा सकते हैं, अभेक्षण का मतलब है जो खाने आप नहीं खा सकते। खुद बयान किया, मनुस्मृति कोट किया। इसका मतलब ये है कि खुद हिंदू शास्त्रों के अंदर खानों के मामले में हलाल और हराम का आपको मिलता है, टर्म मिलती है हलाल और हराम की। ऐसी सूरत में मनुस्मृति का अध्याय 5वां जो मैंने लंबा सुनाया था, उसमें मैंने जो 6 श्लोक पढ़े थे 5वें अध्याय के 30 से लेकर 36 तक, उन श्लोकों के अंदर साफ तौर पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि इस तरीके से अगर मांस पकाया जाएगा, काटा जाएगा, रखा जाएगा तो वो हलाल है, और अगर इसके तरीके से हटकर किया जाएगा, जैसे मनुस्मृति अध्याय 5 का श्लोक 35, उसमें लिखा है कि अगर वेद के तरीके से हटकर मांस बनाया जाएगा वो हलाल नहीं है, उसको कताबी ना खाओ, उसको कभी ना खाओ, मना किया गया। अच्छा, अब लेकिन मुकम्मल बात कीजिएगा। तो एक तो ये चीज हो गई। अब जो है विशुद्ध मनुस्मृति, ठीक है, सुरेंद्र कुमार, उसका मसला ये है कि वो बंदा बोंगी से बोंगी दलील देता है, मनुस्मृति के किसी भी श्लोक को पकड़कर वो साइड पे कर देता है। ये प्राक्षिप्त है, यही बात किसी उसको शौक है, वो किसी को पकड़ के। अच्छा, उसका तरीका क्या है
पता क्या लिखेगा? कहेगा जी ये श्लोकास क्योंकि विषय से हटकर हैं, ठीक है, विषय से हटकर हैं, लिहाजा ये प्राक्षिप्त है। विषय से हटकर है क्या मतलब है कि चैप्टर 1 चल रहा है और उसमें दूसरी बात है, लिहाजा ये किसी ने ऐड किए हैं। ये मनुस्मृति ने उसूल दिया था नहीं। और दूसरा चीज वो दूसरा श्लोक से दूसरा को रद्द भी करता है कि मनु ने ये बात वहां फलाना जगह की है। तो मनु एग्जैक्टली अब कॉन्टेक्स्ट की बात है, कॉन्टेक्स्ट की बात। मिसाल के तौर पर मैं अगले एपिसोड के अंदर वो पॉइंट रखूंगा, ठीक है ना, अगले एपिसोड में मौका मिला तो उसका मैं इशारा कर देता हूं कि वो क्या बात होनी थी जिसको मैंने पिछले पॉइंट में रोक लिया। वो बात ये थी स्वामी दयानंद सरस्वती विवाह की कम से कम उम्र जो है वो क्या बताते हैं और उसमें मनुस्मृति का प्रमाण पेश करते हैं, जबकि मनुस्मृति का वो प्रमाण 5 श्लोक पीछे जाकर बताता है कि ये इमरजेंसी केसेस के लिए, ये एक्सेप्शनल केसेस के लिए बात है। अब उस वक्त ये उस प्रमाण को बीच में से उठाकर कहते हैं कि ये उम्र कम लड़की की नहीं, इतनी उम्र होनी चाहिए, तो स्वामी मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जबकि वो पूरा पीछे पूरा एक्सेप्शनल पूरी लाइन है, ठीक है, ये चीज। तो ऐसी सूरत में ये विषय से हटकर प्रमाण पेश करते हैं, और जब विषय से हटकर मनुस्मृति प्रमाण पेश कर रहा होता है उस वक्त उसको प्राक्षिप्त कहते हैं, या फिर उस जगह से दूसरे मंत्र को या दूसरे श्लोक को उठाकर ये कह देते हैं कि जी मनुस्मृति ने वहां दूसरी बात कही थी, लिहाजा ये बात उसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन करती है, तो ये प्राक्षिप्त है, वो कॉन्ट्रडिक्ट। जबकि उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखेंगे तो वो बात फिट बैठ रही होती है, मनु ने ठीक कहा हुआ है। अच्छा, ये भी तो है आमिर भाई की जब 2 बात आ रहा है, तो जैसे हम लोग हदीस में कॉन्सेप्ट है कि कोई खबर सच्चा होने के लिए उसके लिए सनद है, ठीक है, सनद अगर सही रहेगा तो वो खबर को सच्चा मान करके दूसरा खबर को हम रद्द कर सकते हैं। लेकिन ये हालात मनुस्मृति के तहत मतलब मनुस्मृति के साथ नहीं है, तो कैसे एक खबर को हम सच्चा एक्यूरेट मान करके दूसरा श्लोक को रद्द करें? मसला यही है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुछ श्लोकों को गलत कहा था अपने टाइम पर, मगर अजीब बात यह है कि वो बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है उसके मुताबिक ये मनुस्मृति को मोल्ड करते जा रहे हैं। उसके गलत और सही होने का कोई मयार इनके पास नहीं है। वही मयार का ही असल मसला है। मयार बिल्कुल नहीं है, मयार बिल्कुल भी नहीं है। और उसको उसूल हदीस में कहते हैं, या उसूले, आप उसको किसी भी उसूल के अंदर वैसे तो रख सकते हैं, मगर उसूल हदीस में ज्यादा उसका इस्तेमाल होता है, जिसको तत्बीक कहते हैं। तत्बीक बैनुल दलीलैन, 2 दलीलों के दरमियान बज़ाहिर आपको तजाद नजर आ रहा है, तो उनके दरमियान तत्बीक कैसे पैदा करते हैं, यानी को रिलेट कैसे करते हैं। तो तत्बीक का उसूल है ही इस्लाम के अंदर, और इस्लाम ने ही ये उसूल दिया था आज से 800-900 साल पहले। इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को डेवलप कर दिया था कि कैसे तत्बीक पैदा करनी है। कॉन्ट्राडिक्टरी अगर आपके पास स्टेटमेंट्स या प्रेमिसेस आ जाते हैं तो उसका तरीका कार क्या है उनको हल करने का। हम डेटिंग के जरिए, सनद के जरिए, मतन के जरिए, हिस्ट्री के जरिए, तुरुक के जरिए, मुख्तलिफ चेन ऑफ नरेशंस के जरिए उस मसले को हल करते हैं, जबकि इनके यहाँ वो तरीकाकार नहीं है। उसकी वजह यह है कि सनद नहीं। इसीलिए सही मुस्लिम का जो पहला इब्तदाई चंद अकवाल नकल किए हैं उसमें अब्दुर रहमान बिन मुबारक, जो कि बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनका कौल मिलता है कि अल इस्नादु मिन अद्दीन, सनद बयान करना दीन से है। वलौल इस्नाद, अगर इस्नाद ना होती तो जिसका जो जी में आता वो कहता फिरता, और सनद जो है उसने लोगों को रोक के रखा है। और इमाम शाफी का कौल मनकूल है, गालबन अर्रिसाला उनकी किताब है, उसके अंदर कि इमाम शाफी ने कहा है कि बगैर सनद के बात को लेकर आगे बयान करना ऐसे है जैसे एक बंदा जंगल में अंधेरे में लकड़ियां इकट्ठी करने जाए और वहां लकड़ियों के साथ 1-2 सांप भी गठरी के अंदर बांध के ले आए लकड़ी समझ के। तो वो लकड़ियां तो उसको फायदा देंगी, मगर साथ ही वो 2-3 सांप जिनको अंधेरे में उठा के लाया वो उसको डस कर मार देंगे। समझ आइए कितनी बड़ी मिसाल थी। तो इमाम शाफी का मकसद ये था कि कभी भी बेसनद बातों को या बिना तहकीक के बातों को जगह मत दो, क्योंकि ये तुम्हारे खालिस इल्म को करप्ट कर देंगे और तुम्हें बेजा चीजों के अंदर डाल देंगे। यही वजह है कि सूरह हुजरात में आयत 6 में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ईमान वालों, जब तुम तक कोई खबर पहुंचती है उसकी तहकीक करो, और आगे उसकी इल्लत बयान की
कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम शक और शुबे में पढ़कर कोई गलत काम कर दो जिसकी वजह से तुम्हें बाद में फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, फिर तुम हो जाओ उस काम पर जो तुम कर बैठे हो बड़े पशेमान, रिग्रेट करो, गिल्टी फील करो। तहकीक असल मसला है। इस्लाम का खासा ये था कि वो ये आपको कहता था कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्ची बात के लिए दलील का होना लाजमी है, और जो बात बिना दलील के होगी उसको सच्ची मानने के लिए हमारे पास कोई बुनियाद नहीं है। और कुरान में ही अल्लाह ताला ने कहा था कि ईतूनी मिन किताबिन मिन क़ब्ल हाज़ा औ असारतिम मिन इल्म, तुम लाओ मेरे पास कोई किताब इससे पहले जो तुम्हारे पास पड़ी है उसकी तहकीक कर लें, औ असारतिम मिन इल्म, या इल्म की कोई लड़ी ले आओ। असर कहते हैं निशान को, कहते हैं ना तासीर, अफेक्ट। अरबी में तासीर वर्ड है, इंग्लिश में अफेक्ट। उसका मतलब ये होता है किसी चीज का असर छोड़ जाना। अरबी जुबान में असर उस कदम को भी कहते हैं जो रेत के रेगिस्तान में कोई मुसाफिर कदम रखकर आगे चलता है तो पीछे से लोगों को पता चलता है ये बंदा इधर गया था, उसको कहते हैं असर। आसारत मिन इल्म का मतलब है कि कोई ऐसी छाप ही ले आओ, कोई ऐसा निशान ही ले आओ जो इल्म की तरफ रहनुमाई करता हो कि इल्म इस जगह पर जाता है, उसको कहते हैं आसार। अच्छा, वो आसार कदीमा भी एक वर्ड आपने उर्दू में सुना होगा, तो क्या पुराने निशानात, आसार कदीमा, उनको भी आसार इसीलिए कहते हैं कि वो पुराने इतिहास में आपको रहनुमाई, आपको वहां ले जाते हैं, उसकी छाप दिखाते हैं, इसीलिए उनको आसार कदीमा कहते हैं। तो कुरान ने दो तरह के दलाइल मांगे, या को लिखी किताब जो तहकीक की बुनियाद पर हो वो ले आओ, उसकी छांटी करके चेक करें, या को लिखी पढ़ी बात या कोई दलील की बात लेके आओ। तो कुरान ने यह तसव्वुर कायम किया था, वरना ये लोग तो सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचाकर और कहते थे जी अच्छा मतलब की बात शुरुती का रोला डाल देते हैं। अच्छा हाँ, ये स्मृति। अच्छा, बिल आखिरी इसका आर्य समाजी का हथकंडा ये रहता है कि ये चीज वेद विरुद्ध। भाई रियली सॉरी, 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, शुक्रिया आपका किताब देने के लिए, है ना। नो प्रॉब्लम, थैंक यू मेरा भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। दिलनवाज भाई बड़े प्यारे भाई हमारे, अल्लाह इनको ज़ाय खैर दे। मज़ा तो आ रहा था बात से बात चलती, मगर मैं चूंकि अब 3-3 मिनट का वो सिस्टम लगा चुका था, मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार दूसरे मुसलमान साथियों के साथ ज़्यादती हो जाए और वो कहें कि यार आप उनको टाइम ज़्यादा दे दिया और हमें नहीं दिया। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हसन भाई हैं। जी हसन भाई, आपका टाइम शुरू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। आमिर भाई, आपने एक वो सेकुलरिज्म वाली जो सीरीज स्टार्ट करी थी वो बहुत ही नॉलेजेबल थी। एक तो आप उस पर काम करो, बहुत अच्छी थी सीरीज। और उसको इंशाल्लाह हसन भाई, उसको इंशाल्लाह मैं दिन के अंदर रखूंगा किसी टाइम के ऊपर। मैं संडे को दिन के टाइम पे एक स्ट्रीम प्लान कर रहा हूं, मगर अभी कुछ मसरूफियत की वजह से उसको नहीं रख पाऊंगा। मेरी वीकली 2 स्ट्रीम्स इंशाल्लाह हो जाएंगी, एक फ्राइडे की नाइट को जो रहेगी फिक्स, और एक संडे को दिन के टाइम हुआ करेगी इंशाल्लाह। उसको मैं शुरू करूंगा। उसके 2 एपिसोड हैं, 2 हो गए हुए हैं। इंशाल्लाह तीसरा पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर आएगा, फिर आगे चलेंगे उसको लेके, अंडरस्टैंडिंग आइडियोलॉजीज। जी हसन भाई। अच्छा, जिस तरह से आपने विष्णु भाई के लिए दुआ करी, जिस तरह से मुसलमानों के साथ हो रहा है ना इंडिया में, या और भी कहीं हो रहा होगा जहां हम झेल रहे हैं, तो वो हम बता सकते हैं। तो उसके हिसाब से ना वाकई में बद्दुआ नहीं, बहुत कुछ करने का मन करता है, लेकिन जैसे हम अपने बड़ों को सुनते हैं, उलमा कराम को सुनते हैं, तो हम मजबूर हो जाते हैं उनके लिए दुआ करने के लिए। ये किसी और कौम कर नहीं सकती है काम। और जिन लोगों में मैं रहता हूँ, जिनके आसपास में रहता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस 10 साल हो चुके हैं साथ रहते रहते, मुझे नहीं लगता ये लोग सुधर सकते। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये लोग किसी चीज के भी लायक। ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, ला तकनतू। ठीक है, बात ये आया है, क्या शेर है वो, बात ये आया है, क्या है बात ये आया है, मुझे तो आता नहीं, मेरे ख्याल से बात ये आया है तातार के अफसाने से। इस तरह मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं म्यूट कर रहा हूँ ताकि शोर ना आए। ठीक है, मेरे ख्याल से शेर है शायद, जो मुझे याद, योरश, हाँ ठीक है, नीचे किसी ने योरश तातार, बात ये आया है योरश तातार से, अगर ये ठीक कह रहे हैं, योरश तातार से काबे को मिल गए पासबां सनम खाने से। ठीक है,
तो हम इनसे नाउम्मीद नहीं है। मदे की